Everyone, welcome to this third lecture of public administration. Today's topic will be globalization and public administration. Introduction. Public administration, we have to define it first and then we will define globalization. Globalization means interconnected world. And in the terms of Anthony, he defined it as a new and revolutionary change due to massive increase in financial and foreign exchange transactions. बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज और फाइनेंशियल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होने लग गई, रिवोल्यूशनरी चेंज आने लग गया, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड आने लग गई, ट्रेड इंक्रीज़ हो गया, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, उसके बाद में कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आ गया, उसके अकॉर्डिंगली बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट आई उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक वर्ल्ड जो है एक छोटा सा घर बन गया, इंटरकनेक्ट होने लग गया एक दूसरे से। एंड ऑन अदर साइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू मैनेज एंड टू सर्व। इन दिस lecture we will discuss how public administration and globalization are interconnected with each other. ग्लोबलाइजेशन चैलेंज द स्टेट एंड द मार्केट डायकोटॉमी। ग्लोबलाइजेशन ने जो है उसके कारण स्टेट और मार्केट में डायकोटॉमी की जो डिबेट स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्टेट का जो फंक्शन था वो वेलफेयर स्टेट पे था, वेलफेयर ऑफ पीपल था, लेकिन मार्केट जो थी वो प्रॉफिट ओरिएंटेड मेनली थी। तो दिस डिबेट वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस टाइम। द ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन द ट्रेडिशनल हायरार्की एंड वेरियस न्यू चैलेंजेस सीन्स और डिबेट ऑब्जर्व विच इज बेस्ट मार्केट और स्टेट। वही बात आ गई जो बताई, ट्रेडिशनल हायरार्की की जो डेवलपमेंट थी, जो हमारे हेनरी फयूल, टेलर और मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, उस चीज़ों पे एक क्वेश्चन रेज स्टार्ट कर दिया कि कौन सी चीज़ बेटर है, मार्केट की स्टेट। और जो ट्रेडिशनल हायरार्की थी उस पर भी क्वेश्चन रेज होने लग गए, क्योंकि वो जो चीज़ें थी वो टाइम के साथ अब हमें चेंज करनी थी, लेकिन वो उस पर अभी ज़्यादा स्टडी हुई नहीं थी, तो उस चीज़ को हम दोबारा लेकर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एनवायरमेंट जो है डायनामिक है, वो चेंज हो रहा है। विद द चेंजिंग वर्ल्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई, कम्युनिकेशन बढ़ गया, इंटरकनेक्टेड ट्रेड हो गया, इकोनॉमी ऑफ गवर्नेंस, जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो भी इंटरकनेक्टेड हो गई, जिसकी वजह से वेरियस चैलेंजेस भी ऑब्जर्व हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इसलिए जो गवर्नेंस का जो पार्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बैलेंस आउट किया। मैक्स वेबर एट फयूल प्रिंसिपल्स, ये दो क्लासिकल थिंकर हो चुके हैं। मैक्स वेबर जी ने जो है उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी, जो कि बहुत ही रिसर्च पढ़ी जा रही है। वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू थ्योरीज इन कमिंग लेक्चर्स। Let's talk a brief about Max Weber and Henry Fayol. Max Weber talked about formal selection process based on proper examination, rules and regulations follow होगा, तभी उन चीज़ों का selection होगा। Technical qualification, they are having some technical qualification, they are having proper qualification for which job they are applying. Impersonal rules, they will subordinate their relatives and they will prefer those. They will prefer impersonal rules, means to say that they will not favor the nepotism, they will not favor the favoritism, because they have to be impersonal. Division of labor, tasks are clearly defined, टास्क जो है वो क्लियरली डिफाइंड होता है, किसने क्या करना है वो वही काम करेगा। डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटन होंगे, रिटन डॉक्यूमेंट इसलिए अगर कोई आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बनती है तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट कर सके कि हमने ये इसलिए इस तरह किया, ये इस तरह किया। हेनरी फयोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इन 4 प्रिंसिपल्स ये थे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मीन्स कि एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेंगे, तो वो जो है हायरार्की में पूरा मेंटेन रहता है कि एक ही ऑर्डर होगा तो एक ही डायरेक्शन होगी, मतलब एक ही ऑर्डर होगा, एक ही सुपीरियर से मिलेगा। तो स्केलर चेंज जो है प्रॉपर्ली हायरार्की भी डिफाइन हो जाती थी इससे। कमांड, कोऑर्डिनेट, प्लानिंग, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दैट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो बाद में आता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट जो है वो पहले आता है। सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सेंट्रलाइजेशन मीन ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं बॉडी से बाहर, यानी कि ब्रेन जो है वो कमांड दे रहा है कि नर्व्स को करना क्या है, किस तरह से एक्ट करना है। तो इसी तरह से सेंट्रलाइजेशन है, जो एक हायर अथॉरिटी होती है वो नीचे बताती है कि क्या करना है, सबऑर्डिनेट्स को क्या काम करना है। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स थे ये ओल्ड हो गए थे टाइम के साथ, तो देयर इज इट नीड टू चेंज विद द चेंजिंग एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट। सो दे जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है आजकल, इवन ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात हो रही है, डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड आ चुकी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुकी है, आ चुकी है। इन सब के साथ चेंज होने के लिए इन सब चीज़ों में अब चेंजेस की ज़रूरत थी। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू फोकस ऑन दिस। सो पॉजिटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है, पॉजिटिव क्या क्या गेन हुआ हमें इस ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड आ गई, अब जस्ट एक क्लिक अवे है, मतलब हम एक क्लिक करते हैं तो झट से हम वहाँ पे अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं, बीट इन फोन, वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब वर्ल्ड एक छोटी सी प्लेस बन गई है इंटरनेट और डाटा की वजह से। मेंटेन स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर एज अ वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड इंटरडिपेंडेंट ड्यू टू ट्रेड। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलता है मेनली, तो अगर दूसरी जगह पे सप्लाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप कंट्री की इंडस्ट्रीज को प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, तो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से हमें यही पता चला है। नेक्स्ट इज इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट अमेरिका में हो रही है तो इंडिया भी फोकस कर रहा है कि वी ऑल्सो ब्रिंग डेवलपमेंट इन आर नेशन। तो इनका कॉम्पिटिशन मेंटेन रहता है कि हाँ उसने डेवलपमेंट की, हमें भी करनी है। हाउ वी कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, हाउ पर्सन कैन गो टू स्पेस, मैकेनाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है आजकल। तो इतनी सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो इंडिया भी लॉन्च कर रहा है और बहुत सी कंट्रीज़ कर रही हैं, जापान वगैरह भी करती हैं। तो ये जापान तो काफ़ी डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी के मामले में। इंटरकनेक्टेड कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्री, कल्चर भी और वैल्यू सिस्टम जो है वेरियस कंट्रीज़ का वो भी एक्सचेंज होता रहता है आपस में। हमें पता है कि अब इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यहाँ पे बहुत तरह के रिलीजन मिलते हैं, बहुत तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, और बाहर भी लोगों को पता है कि इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस कंट्री है।
और हमें ये भी पता है कि बहुत जगह पे बहुत तरह की ट्राइब्स मिलती हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलती, इवन साउथ अफ्रीका में भी ये सब मिलती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीट वेपन्स, एयरक्राफ्ट, फूड ग्रेन्स, मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग कोरोना टाइम. Even India has helped South Africa and other third world countries in the process of vaccination during time of corona. Protection of human rights, protection of too vulnerable, reduced killing of minorities due to international institutions like United Nations, WHO, UNICEF, etc. द माइनॉरिटीज़ की जो किलिंग्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि जो प्रेस जो है ये सब चीज़ें पब्लिश करना स्टार्ट कर दी उन्होंने न्यूज़पेपर में। तो ये सब चीज़ें आजकल एक क्लिक अवे है। मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज़ देखी जा रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या हो रहा है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। दे इंटरवीन इन ऑल दिस सो दैट कि ह्यूमन राइट वायलेट ना हो कहीं पे। यूनाइटेड नेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब ध्यान रख रही है कि कहाँ पे कोरोना के वायरस किस तरह से फैल रहे हैं और कौन सा वेरिएंट है उधर, और कौन से जो वर्ल्ड लेवल पे प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं वो हमें गाइड कर रहा है। यूनिसेफ एक्सेट्रा, ये हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो लास्ट में कंक्लूड करते हैं। तो टू कंक्लूड वी विल से दैट कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। मीन्स टू से कि सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसका कोरोना टाइम ही है, बिकॉज कोरोना के कारण हमें ये पता चला है कि हाउ अ वायरस कैन इन्फेक्ट वन नेशन एंड द अनदर। ठीक है, एक वायरस ने हर नेशन पे जाके अपना इम्पैक्ट डाला है। सो इम्पैक्ट तो चलो डल गया, लेकिन हाउ दीज नेशन स्टैंड अप, हाउ दीज नेशन स्टूड अप फॉर देम, कैसे ये सारे नेशन एक साथ आगे आए हैं इस कोरोना को फाइट करने के लिए। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, जिसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, ताकि वो कोरोना जैसी खतरनाक पैंडेमिक से खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कनेक्टेड है, सो दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। ये भी एक बैलेंस बना के रखती है कि वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो जाए, बिकॉज ट्रेड के ऊपर इंटरडिपेंडेंस आ जाती है ना। अब कुछ कंट्रीज पावरफुल तो हो रही हैं, लेकिन दे नीड रिसोर्सेज फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो है एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बना के रखी है और एक स्टेबिलिटी बना के रखी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अपने आप को इस चेंजिंग सिनेरियो में अडॉप्ट करे और खुद को ट्रेन करे, अपग्रेड करे कि जब अपग्रेड करेंगे तो ही वो न्यू टेक्नोलॉजी को अपने अंदर ले सकेंगे। लेट अस टेक लास्ट एग्जांपल ऑफ ओल्ड एज पीपल। They are old, but they don't know properly how to use this advanced technology of internet and this data technology. They're not aware much about these things, but they are learning it with time. They are learning it, and because they have to change with the dynamic environment, because environment is changing, so the people adopt themselves with the changing time. So we should also appreciate them that they are adopting to the change. This will further motivate them to change. आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए we will continue. Thank you very much.